वेलकम बैक टू अवर चैनल ज़िंदगी के पन्ने। चलो तो शुरू करते हैं मेरी ज़िंदगी के अगले पन्ने के लिए। और फिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई कि क्या कहूँ। मैंने बस इतना कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम दोस्त ही ठीक है। उस वक्त मुझे लगा था कि मैंने सब सही कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे एक जवाब से सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद वो अचानक से मेरी ज़िंदगी से गायब हो गया। मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि वो बहुत टूट गया है। किसी ने कहा उसने खुद को नुकसान पहुंचाया, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और बताया। सच क्या था मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बात ज़रूर पता थी, वो अब मेरे पास नहीं था। मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। जहाँ जहाँ वो मुझे मिल सकता था मैं उसे ढूंढने जाती थी, हर उस जगह जहाँ हम कभी मिले थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि उसने अपना घर भी बदल लिया था। मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं थी। और उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कमी मुझे कितनी महसूस हो रही थी। दिन बीतते गए, मैं बस एक बार उसे मिलना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं मिला। और फिर एक दिन अचानक वो मेरे सामने खड़ा था। मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे एक बात की हुई। वो मेरे साथ बिल्कुल एक अजनबी की तरह बात कर रहा था, जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे, जैसे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन दिनों वो मुझसे दूर था मैं खुद को कितना खो चुकी थी। मुझे भी उससे कुछ कहना था, अपने दिल का हाल बताना था। और उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल की बात सुनी और मैंने हाँ कह दिया। उस पल मुझे लगा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब तक मेरी कहानी सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं मेरी ज़िंदगी के अगले पन्ने में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।